हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जानेंगे विस्थापन अभिक्रिया, जो कि क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला पार्ट है रसायन शास्त्र का। और इससे संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे जो किताब में दिया है, और जो बोर्ड्स में आते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया की जानकारी कैसे लेना, तो थोड़ा सा हम क्रियाकलाप करेंगे। हमें लोहे की 3 कील ले लेना है और उन्हें रेगमाल से रगड़ के साफ कर लेना है। फिर ए और बी से चिन्हित की हुई 2 प्रश्नाली लेना है। प्रश्नाली क्या होता है? ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब कहा जाता है। फिर इसमें से जिसमें टेस्ट किया जाता है, ठीक। ए और बी लिख देना दोनों पर, और उन दोनों में 10 ml क्या ले लेना है? कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन ले लेना है, ठीक। अब कह रहा है 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक प्रणाली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोकर रखिए। जो बी वाला प्रणाली है उसमें हमें इन 2 किलो को क्या करना है? डाल देना है। और कम से कम कितना मिनट देखना है? 20 मिनट तक। अब आगे बोल रहा है कि 20 मिनट के बाद दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। प्रणाली ए और बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। यानी जो ए में 1 विलयन था जिसमें नीला कॉपर सल्फेट का विलयन था, अब बी में भी नीला था, लेकिन बी में तो रखा गया था लोहे की कील। अब दोनों के नीले रंग में क्या परिवर्तन हुआ उनमें हमें देखना है। तो आगे बता रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंगों की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। अब ये जो 2 डाले गए हैं, जो हम तीसरा लिए थे बाहर रखा गया, तो उससे कंपेयर करना है। अब विलयन का भी कंपेयर करना है प्रणाली से दूसरे वाले से। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो बाहर रखी गई कील थी वो तो ज्यों का त्यों थी, लेकिन जो अंदर विलयन में डुबोया गया था वो भूरे रंग का हो गया। और जो ए विलयन प्रणाली वाला था वो नीला ही है, और जो बी वाला था जिसमें कील डुबोया गया था वो मलिन पड़ गया है, यानी नीला से थोड़ा कम। तो यही बात यहाँ पे समझाना चाहता है कि लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया और कॉपर सल्फेट का विलयन का जो नीला रंग था वो मलिन क्यों पड़ गया। तो आइए कारण देखते हैं क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो जो लोहा होता है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा के अपने ही उसके स्थान पे आ जाता है। इस कारण से आयरन सल्फेट बनने के चलते नीला रंग उसका मलिन पड़ जाता है, और लोहा के ऊपर जो रंग आ गया भूरा रंग, वो भूरा रंग का हो गया। इसी कारण से ऐसा हुआ, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में आयरन ने यानी लोहा ने Fe ने दूसरे तत्व कॉपर Cu को कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि जब कोई तत्व किसी यौगिक से किसी तत्व उसके विलयन से उसे हटाकर उसके स्थान को अपने ही ग्रहण कर लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। आगे देखिए और थोड़ा एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे जिंक को, तो जिंक भी कॉपर को हटा देगा और जिंक सल्फेट बना देगा। इसी तरह लेड को भी कॉपर क्लोराइड के विलयन में डालेंगे तो कॉपर को हटा के PbCl2 बना लेगा और कॉपर धातु बाहर हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं ये धातु कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिंक भी कॉपर से अधिक क्रियाशील है, और लेड यानी शीशा भी कॉपर से अधिक क्रियाशील है। आखिर कैसे पता करें कि कौन अधिक क्रियाशील है? एक सक्रियता श्रेणी होती है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान होता है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व होते हैं, सबसे पहले पोटेशियम, तब उसी तरह कैल्शियम, सोडियम आता है, और मैग्नीशियम इसी तरह आते हैं। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी होते हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, और अपने से नीचे वाले तत्वों के लवणीय विलयन से या उसके विलयन से उसको हटा के अपने ही आ जाते हैं। ये स्वभाव होता है, ठीक। तो आप देख लीजिएगा सक्रियता श्रेणी, तो ये ऐसे होता है। तो बस इतना ही है विस्थापन अभिक्रिया से संबंधित। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहा है कि जिंक लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, जो कॉपर को उसी यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अब चलिए इससे से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इससे से संबंधित कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में यानी Fe को CuSO4 के विलयन में डुबाया जाता है
तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दिया कि आयरन जो Fe है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इस कारण से उसके विलयन से उसको हटा देता है और अपने ही FeSO4 बना लेता है, जिसका रंग भूरा हो जाता है। इस कारण से विलयन का रंग मलिन पड़ जाता है। तो क्रियाशीलता श्रेणी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन से ऊपर स्थान होता है धातुओं का, जो अपने से नीचे वाले धातुओं को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं जलीय विलयन में। तो क्रियाशीलता श्रेणी उसे कहते हैं। उसमें लोहा जो है कॉपर से ऊपर है, इसलिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर को हटाकर फेरस सल्फेट बना लेता है FeSO4, इसलिए विलयन का रंग मलिन पड़ जाता है, नीला रंग। ठीक है, यहाँ पर हम उसका समीकरण भी दे सकते हैं कि Fe है, CuSO4 में से FeSO4 बना लिया, Cu को बाहर कर दिया। यहाँ पर आप यस ठोस लगा सकते हैं, यहाँ पे एक्वस लगा सकते हैं, यहाँ पे भी एक्वस, यहाँ पे भी सॉलिड यस। अगला प्रश्न है कि Fe2O3 Al2O3 बन गया और Fe हो गया बाहर, किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर देखें तो Fe को एल्युमिनियम धातु ने हटा दिया, अपने ही उसका स्थान ग्रहण कर लिया। तो हटा दिया मतलब विस्थापन अभिक्रिया है, यानी एल्युमिनियम लोहा से भी अधिक क्रियाशील है। अगला प्रश्न है लौह चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण पर यानी लोहे पर तनु HCl अम्ल डालने पर क्या होता है। तो पहले ही बता चुके हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो भी हाइड्रोजन से ऊपर धातुएं हैं वो अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन। FeHCl से अभिक्रिया करेगा तो निश्चित है H2 निकलेगा। चलो H2 निकल गया, अब बचा Cl, तो किससे जुड़ेगा, Fe से। 2 बार में जुड़ेगा क्योंकि Fe के बार 2 ऑक्सीकरण अवस्था, तो यहाँ पे बैलेंस कर देंगे, इधर 2 लगा देंगे। ठीक है, बस इतना ही प्रश्न है, और प्रश्न अगले वीडियो में अगले टॉपिक के अनुसार होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।